हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस, बैंक, एसएससी, जीडी, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टेट लेवल के जितने भी मतलब एग्ज़ाम हैं उनके हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को, कुछ अलग टाइप के जो कि हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या देता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 48 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 क्रमागत, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल कितना है, 48 है। अब हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम 3 गो क्रमागत सम संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले निकालना है इनका औसत। औसत कह लीजिए, या इसी को हम माध्य भी बोलते हैं। माध्य या औसत दोनों एक ही चीज़ होता है। माध्य का मतलब या औसत का मतलब जानते हैं क्या होता है। जैसे 3 लोग हैं ना, तो 3 लोगों में बीच वाला जो नंबर है उसको औसत या माध्य कहा जाता है। अगर जो 6 लोग हैं, मान लीजिए हमारे 6 लोग हैं, यहाँ मैंने 5 लोगों को देखिए स्थान दिया है, एक और ले देते हैं 6 लोग। तो इन 6 लोगों का औसत कौन होगा, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, इनके बीच वाला जो यहाँ नंबर आएगा ना वह इनका क्या कहलाएगा, औसत या माध्य कहलाएगा। अगर 6 लोग हैं तो 3 इधर छोड़िए 3 उधर छोड़िए, उनके बीच वाला पॉइंट, यानी 3.5 को बोल सकते हैं। इधर से 3.5 नंबर, इधर से 3.5 नंबर, ठीक है। तो माध्य या औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है। तो हम 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जान रहे हैं ना, 48 है। क्या है, 48। तो औसत निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, योगफल बटे कुल पदों की संख्या। कुल कितनी पद की संख्या है, 3 है। तो हम 3 से भाग कर देंगे और 3 से मेरा 16 बार में 48 कट जाएगा। अर्थात जो 3 गो हमारे क्रम से संख्याएं थे उसमें से माध्य वाला संख्या हमारा क्या निकल गया, 16। तो अगल बगल की संख्याएं जो हमारी हैं उनको सम लेना है और क्रम से लेना है। तो 16 के बाद क्रम से क्या आता है, 18। 16 से पहले क्रम से क्या आता है, 14। सम संख्या ही आते हैं ना, तो सबसे बड़ी संख्या इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या देता है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या हैं, क्वेश्चन वही है दूसरा में, लेकिन ये विषम संख्या है। 3 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योगफल कितना दे रहा है, 51 दे रहा है। ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। जब औसत निकालेंगे तो 51 में 3 से भाग करेंगे, 3 से 51 मेरा 17 बार में कट जाएगा। अर्थात जो विषम संख्याएं 3 थीं उनमें से औसत कौन होगा, बीच वाला होगा। तो बीच वाला संख्या मेरा कितना निकल चुका है, 17 निकल चुका है। अब हमें विषम संख्या जानना है, तो 17 से पहले विषम संख्या 15 होती है और 17 के बाद विषम संख्या मेरा क्या होता है, 19 होता है ना। अब हम क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योगफल बताओ। तो इसका वर्ग करेंगे तो 361 आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और सबसे छोटी संख्या का मैंने वर्ग कर लिया। अब इनका योगफल करना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 1 कितना हो गया, 6, 6 2 8, 3 2 5, यानी कि 586 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत, हाथ हटाइए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, बताइए तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन अगला एक और ले लिया जाए। यहाँ पे 3 के जगह पे कितना लिखा है, 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका योगफल कितना है, 36। तो जब हम औसत निकालेंगे तो 36 बटे क्या लिखेंगे, 4, और 4 से 36 कट जाएगा हमारा 9 बार में।
अब आपको हमने बताया कि औसत कौन सी संख्या होती है, बीचों बीच की संख्या होती है। तो मैंने 4 यहाँ पर स्थान दे दिया। इन चारों के बीचों बीच वाला स्थान ना तो ये है ना तो ये है, इनके बीच में यहाँ पर चारों के बीचों बीच वाला स्थान यहाँ पर आना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे औसत। 2 उधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाले को हम औसत कहेंगे, माध्य कहेंगे। तो ये जो हमने 9 निकाला है, इस 9 का स्थान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमको जो संख्या लेना है वो कैसा लेना है, सम संख्या लेना है। ये 9 जो निकला है ये तो विषम संख्या है, हमको सम संख्या लेना है। तो 9 के बाद सम संख्या 10 आती है और 10 के बाद क्या आती है, 12 आती है। 9 के पहले सम संख्या 8 आती है और उसके पहले क्या आती है, 6। क्रम से चलना है। अब देखिए हमारे पास 4 गो क्रम से ये सम संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, 6, 8, 10, 12। ये 9 तो एक हमारा जरिया था इनका पता करने का, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तीसरी सबसे बड़ी संख्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पे सबसे बड़ी संख्या हमारा 10 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10। तीसरी सबसे बड़ी संख्या हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन देता है उस क्वेश्चन को बताइए। 97642। देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया है 97642। इन क्वेश्चन में कह रहा है 6 के स्थानीय मान, जो 6 दिखाई दे रहा है, इस 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या ज्ञात करना है, योगफल की अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर। क्वेश्चन वाला अंतर भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है, अब पहले आप जानेंगे कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। किसका स्थानीय मान, इनमें से किसी का भी स्थानीय मान आपसे पूछा जा सकता है, जाति मान भी पूछा जा सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 का स्थानीय मान हम जब निकालेंगे तो इसका स्थानीय मान आएगा 600। इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 600। अब हम कैसे जानेंगे कि 6 का स्थानीय मान 600 होगा। तो देखिए जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो उस अंक को हम पहले लिख लेते हैं। 6 का निकालना है तो मैंने 6 को लिख लिया है। अब 6 के पीछे हम गिनेंगे, जितने अंक दिखाई दे रहे हैं उतने हमको 0 लगा लेना है। तो 6 के पीछे हम देख रहे हैं 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हमने 2 0 लगा लिया है। यही इसका स्थानीय मान कहलाएगा। अगर जो हमें 4 का स्थानीय मान बताना हो तो इस 4 को लिख लेंगे और इसके पीछे हमारा 1 अंक दिखाई दे रहा है तो हम 1 0 लगाएंगे, अर्थात 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 2 का स्थानीय मान बताना है तो इस 2 को लिख लेंगे और इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगर 7 का स्थानीय मान बताना है तो 7 को लिख लेंगे, इसके पीछे 3 अंक दिखाई दे रहे हैं तो 3 0 लगा देंगे, यानी कि 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिख करके इनके पीछे 3 0 लगाएंगे, क्योंकि इनके पीछे 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे 9 का निकालना है तो 9 को लिख लेंगे और इसके पीछे 4 अंक हैं तो 4 0 लगा लेंगे, यानी 90000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने हर एक अंकों का स्थानीय मान आपको निकालने के लिए बता दिया है कि कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 6 का स्थानीय मान बताना था, जो कि मैंने बता दिया। अब बताना है जातीय मान, इसी 6 का जातीय मान बताना है। तो एक बात जरा सा समझ लीजिए, इसमें कोई भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो उसका जातीय मान खुद वो अपने अंक ही बनेगा। अगर 6 का जातीय मान पूछा जाता है तो 6 ही बनेगा जातीय मान। ठीक है, इसका जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। वह अंक खुद ही अपने आप में जातीय मान बनता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो मैंने 6 का जातीय मान 6 लिखा और 6 का स्थानीय मान 600 लिखा। अब इनका हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अब इनको हम घटा देंगे, 600 में से 6 को घटा देंगे तो 594 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 594, क्योंकि इस क्वेश्चन में अंतर बोला था बताओ, और अंतर का मतलब होता है इन दोनों को घटा के बता दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या देता है, 20796। 20796 को पहले मैं नोट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए
अगला क्वेश्चन है 20796, अलग अलग सभी नंबर हैं। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो इन नंबरों के द्वारा सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको लिख रहा हूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। और एक हमको बनाना है सबसे छोटी संख्या। क्या बनाना है? सबसे छोटी संख्या। ये दो संख्या हमको बनाना है। किनके द्वारा? इन नंबरों के द्वारा। अब ध्यान से समझिएगा, जब इन नंबरों के द्वारा हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो पहले सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं। इनमें से सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। तो मैंने 9 को लिखा क्योंकि सबसे बड़ा था। उससे छोटा इसमें 7 दिख रहा है, उससे छोटा 6, उससे छोटा 2 और उससे छोटा 0। इन नंबरों के प्रयोग से यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं बनने वाला है। अब सबसे छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो सबसे छोटी संख्या बनाते समय सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे छोटे नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, ऐसे हम लिखते जाते हैं। तो इनमें आप लोग देखेंगे तो सबसे छोटा आपको 0 दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा आपको 2 दिखाई दे रहा है, फिर 6 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। अर्थात ये सबसे छोटा नंबर बन रहा है, परंतु यह गलत है। यह क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 5 अंक हैं और यहाँ पर जो हम बनाए हैं इसमें 2679 इसको पढ़ा जाएगा। केवल 4 अंक ही यूज किए गए हैं, इस 0 का कोई मतलब नहीं हो रहा है। इन 5 अंकों में इस 0 का कोई मतलब नहीं हो रहा है और हमें इतने अंकों का प्रयोग करना था। इस 0 को रखेंगे तभी ये 2679 है, 0 को मिटा देंगे तब भी ये 2679 है। अर्थात इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अगर मैं 0 यहाँ पर नहीं रहता उस कंडीशन में ये मेरा सही था, लेकिन जब यहाँ 0 दे दिया है तो 0 को हम यहाँ रख करके गलत सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है कि आपको समझा सकें कि इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो वो गलत होता है। अब देखिए, अगर जो किसी संख्या में 0 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है और हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम 0 को छोड़ देते हैं। 0 के बाद बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है? 2। क्या दिखाई दे रही है? 2। 0 को छोड़िए, अभी 0 को मत देखिए, और सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। अब इसके बाद तुरंत आप 0 को लिख दीजिए, यानी कि 0 का स्थान कहाँ रहेगा? दूसरा नंबर पे 0 का स्थान रहेगा। किसी भी संख्या में अगर जो 0 आ गया है और हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो इस 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है, पहले स्थान पर नहीं रखना है। तो मैं इस 2 के बाद किसको रख दूंगा? 0 को। दूसरा स्थान पे 0 आ गया। अब इसके बाद 2 से बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, ऐसे लिखते चले जाइए। तो 2 से बड़ा हमारा कौन है? 6, उससे बड़ा कौन है? 7 और उससे बड़ा कौन है? 9। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। इनको हम जोड़ेंगे 9 और 0 को तो 9 आएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 जोड़ेंगे 12, एक आपका कैरी बचा, 7 0 7 एक कैरी 8 और 9 2 11। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसे 3 है, 5 है, 0 है, 7 है, 9 है। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो पहले 9 को लिखेंगे, फिर 7 को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 0 को। इससे हमको बड़ी संख्या मिलेगी। अगर छोटी संख्या बनाना है तो 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, उसको दूसरा नंबर पर लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। अब 3 के बाद तुरंत 0 को लिख दीजिए, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर ही 0 लिखा जाता है। अब 3 से बड़ा संख्या जो भी दिखेगा उसको लाइन से लिखते चले जाइए। तो 3 से बड़ा कौन है? यहाँ पर 5। 3 से बड़ा 5 है। 5 से बड़ा कौन है? 7। उससे बड़ा कौन है? 9।
तो ये मेरा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी है और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो जीरो बीच में आ जाता है तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जीरो को हमेशा दूसरे स्थान पर रखेंगे, शुरुआती के दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया है, एक मैदान में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, यदि उनके सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 120, 200 कितना है, 284, 224। देखिए, एक मैदान है, इस मैदान में कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गी हैं। ठीक है, मुर्गी या मुर्गा कुछ भी समझिए। इसमें कुछ गाय और कुछ मुर्गी हैं इस मैदान में। जब इन दोनों के सिरों को देखा जाता है, किसको देखा जाता है, सिरों को देखा जाता है, तो 90 सिर दिखाई देते हैं। सिर का मतलब होता है मोड़ी, है ना, उनका जो मुख है वो 90 को दिखाई दे रहा है, सिर। और जब उनके पैरों को, इन दोनों के जब पैरों को देखा जाता है, पैरों को देखा जाता है, तो पैर कितने दिखाई देते हैं भाई बताइए, 224 पैर दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुर्गियों की संख्या बताओ कि कितनी मुर्गियां हैं, इनकी संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखिए, गाय जो होती हैं वो 4 पैर वाली जानवर होती हैं, मुर्गी जो होती हैं 2 पैर वाली जानवर होती हैं। और हमें मुर्गी की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, मुर्गी की संख्या। ठीक है, यानी 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है, 4 पैर वालों की नहीं ज्ञात करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल मुर्गी की संख्या पूछा गया है, मैं गाय का भी संख्या निकाल के दिखाऊंगा। एक बात आप समझिएगा, अगर जो गाय की संख्या निकल जाती है तो हम मुर्गी की संख्या पता कर सकते हैं इजी से, या मुर्गी की संख्या निकल जाती है तो गाय का भी पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे हम बताएंगे। अगर मुर्गी की संख्या बतानी है तो इसके लिए फार्मूला आपको क्या लगाना है, 2 गुणे सिरों की संख्या, 2 गुणे सिरों की संख्या माइनस पैर की संख्या, पैर की संख्या बटे 2। बस इतना सा फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, यानी सिरों की संख्या में 2 से गुणा करना है, अब पैरों के संख्या का आधा कर लेना है। तो 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी है, 90, माइनस पैर की संख्या कितनी है, 224, और उसके बटे क्या लगा देंगे, 2। 90 दूनी कितना होता है, 180 होता है। 2 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 112 बार में कट जाएगा। अब इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। यानी मुर्गियों की संख्या 68 निकल के आ रही है। अब हमको गायों की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है, गायों की संख्या बतानी है। तो गायों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, गायों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये बताइए, जितना मूड़ी दिखाई दे रहा है दोनों मिलाकर के उतना ही होंगे। जितने सिर दिखाई दे रहे हैं, गाय का भी एक ही सिर होता है, मुर्गी का भी एक ही सिर होता है, तो इनके जितने सिर हैं दोनों मिला के 90 ही हैं। दोनों मिला के कितने हैं, 90। अब उसमें से मैं मुर्गी की संख्या जान चुका हूँ, तो 90 में से मुर्गी की संख्या घटा दूंगा तो गाय का संख्या निकल जाएगा। यानी 90 में से 68 को घटा देंगे तो बताइए, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचा, 2, 8 में से ये जाएगा 2, यानी 22 वो हमारी क्या निकल रही है, गाय निकल रही है। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे फार्मूला पे मैं बता रहा हूँ, जरा सा देखिए। अगर जो क्वेश्चन में कहता है कि मुर्गी की संख्या मत निकालो, मुर्गी की संख्या जब निकालना रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग हम कर लेंगे, और गाय का संख्या निकालना है तो सिंपली इसमें से इसको घटा लिए। अगर जो आपसे क्वेश्चन में कहता है अरे यार मुर्गी मत बताओ, डायरेक्ट गाय की संख्या निकाल के दिखाओ, तो इतना प्रोसेस करेंगे तब ना गाय निकल के आएगा। तो हम गाय की संख्या कैसे निकालेंगे, गाय हमारे 4 पैर वाले जानवर होते हैं। कितने पैर वाले जानवर होते हैं, 4 पैर वाले जानवर होते हैं।
अब गायों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर देख लीजिए गायों की संख्या के लिए फार्मूला, गायों की संख्या बराबर सूत्र है पैर बटे 2 माइनस सिर, पैर बटे 2 माइनस सिर। पैर मेरे पास 224 हैं, उसमें 2 से भाग करना है, माइनस सिर कितना है 90। 224 को काट दीजिए 112 आएगा, माइनस का 90, घटाना करिए कितना बचेगा आपके पास 22। अभी भी मैंने 22 निकाला था, इस तरह से भी देखिए आपका 22 निकल गया। अब मुर्गियों की संख्या निकालना है तो 90 में से 22 घटा देंगे, मुर्गियों की संख्या भी आपका आ जाएगा। तो या तो इस सूत्र को याद कर लीजिए या इसके पहले जो मैंने लिख दिया था उस सूत्र को याद कर लीजिए। उस सूत्र से हम मुर्गियों की संख्या पहले निकाल सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम गायों की संख्या यानी 4 पैर वालों की संख्या इस सूत्र से डायरेक्ट निकलती है। 2 पैर वालों की संख्या जो अभी मैंने पहले सूत्र लिखा था उससे निकाला जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी आपका बहुत सिंपल फार्मूला है कि पैर का आधा किए और उसमें से क्या किए सिर को घटा दिए, 4 पैरों वालों की संख्या आ गई। और जब 4 पैरों वालों की आ गया तो 2 पैर वाला का तो इजीली आ जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा उसको बंद करिए। हाँ देखिए क्वेश्चन हमारा अगला ये है, ब्रैकेट में है, छोटा ब्रैकेट में 9 + 9 + 9 यानी कि ये 4 बार मेरे 9 लिखे गए हैं प्लस में, भागा 6 है। अब इन सभी के बटे, ये जितने नंबर दिए हैं इन सब के बटे ये है, हम यहाँ लगावें या नीचे बटे का चिन्ह लगावें, कहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन वाला ऐसे भी आपको लगा के दे सकता है, सबके बटे भी लगा के दे सकता है। तो सबके बटे लगाएगा तो बच्चे काफ़ी इजी क्वेश्चन समझेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लगा देता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाली 6 के बटे ये संख्या है, 6 के बटे नहीं है, ये जितने अंक लिख दिए गए हैं बटे के आगे इन सब के बटे ये संख्या लिखी गई है। 1 1 1 1 कितने बार लिखा है 4 बार लिखा है। अब भागा क्या है 4, इसका मान बताना है। बताइए 9 9 9 4 बार जोड़ेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, उसमें भाग करना किससे 6 से, भागा 1 1 1 1 4 बार जोड़ेंगे तो 4, भागा कितना हो जाएगा 4। 6 से 36 को बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। बटे 4 से 4 मेरा 1 बार में कटेगा, 6 बटे 1 का मतलब क्या हो गया 6, इसका आंसर हो गया। बटे में 1 हमारा छिप जाता है, ये जो मैं खींच रहा हूँ ये बटे का चिन्ह है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 बटा 1 = 6, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर 8 नंबर जो भी है, कहता है यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या क्या होगी। कोई एक संख्या है, उस संख्या को हमको निकालना है। जब हम वो संख्या को नहीं जानते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया कोई संख्या x है, x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी संख्या के 1/5, इस संख्या का 1/5 हमारा क्या होगा, x का 1/5, 1/5 x होगा, इसमें 1/5 से आपको पूरा कर देना है। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, इसमें 2/3 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। 2/3 की 3/4, 3/4 क्या होता है 3/4, जितना बोलेगा वो गुणे में आपको लिखते हुए चले जाना है। बराबर में कितना देता है 24। एक संख्या x है, उसका 1/5, 1/5 कोई संख्या का 1/5 निकालना है तो उसमें 1/5 का गुणा किया जाता है। फिर उसका 2/3, फिर 2/3 से गुणा किए हैं, 2/3 का मतलब 2/3, और फिर बोला है 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। इसका वैल्यू कितना है 24। अब इसको सॉल्व करने पे x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे जो बोलता है गुणे में आपको लिखते हुए जाना है। अब देखिए इधर हमारा ये 3 से 3 ऊपर नीचे कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट जा रहा है। तो ऊपर मेरा x बचा, 1 1 बचा, इनका गुणा करेंगे तो x आएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 होगा, बराबर में कितना है 24। इसका इधर गुणा करेंगे तो x बराबर 240 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 का 24 में गुणा होता है। तो वह संख्या क्या है 240 है। के लिए है क्वेश्चन नंबर 8 में देता है 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना दिया है 11 18 है। देखिए 2 संख्याओं का योगफल
मान लीजिए दो संख्या a और b है, उनका योगफल दे रहा है 11 और इनका गुणनफल a और b का गुणनफल क्या होगा ab, ये दे रहा है 18। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। ये जो संख्या a और b है ना, उनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा और 1/b होगा। a है ना, इसका व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने क्या होता है, तो इसके बटे एक छिपा हुआ है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाएगा। ऐसे जो b है इसके भी बटे 1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/b होगा। योगफल निकालना तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी 1/a प्लस 1/b का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये मान हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 11 है या कुछ भी दे सकता है, उनका गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ, तो डायरेक्ट इसका आंसर 11/18 आप लिख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो जिसका मान पूछा जा रहा है उसको देखिए, a का मैं 1 में गुणा करूं, a का 1 में गुणा करेंगे a आएगा, बोलिए a का 1 में गुणा करेंगे a आएगा, b का 1 में गुणा करेंगे b आएगा, बटे इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ab आएगा। a में b का गुणा करेंगे तो b आएगा। फिर से समझिए, a का 1 में गुणा किए a आया, b का 1 में गुणा किए b आया, इन दोनों का गुणा किए ab आया। ऊपर क्या मांग कर रहा है, a प्लस b, और a प्लस b का मान है कितना, 11। नीचे क्या आ रहा है, ab, और ab का मान कितना है, 18। तो इनका मान 11/18 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है।